क्या आपने कभी अपने आसपास कुछ अजीब और डरावना महसूस किया है? आज आपको ऐसे ही एक अनजाने डर का सामना करना पड़ेगा। ये कहानी है उन तस्वीरों की जो आपके जहन में हमेशा के लिए छप जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी नाइट में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है क्रीपी हॉलिडे। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाएं आज की कहानी शुरू करते हैं। रियांश और नितिन ऑफिस में ब्रेक टाइम पर हमेशा की तरह कॉफी पीकर बात करने में बिजी थे। नीलम और सुमन भी हमेशा की तरह ऑफिस में उनसे पूछती हैं, नया क्या ब्रेकिंग न्यूज है, किसका ब्रेकअप हो गया और किसका प्रमोशन, कौन किसके चक्कर में है। इस जासूसी में लगी थी। तभी कुणाल दौड़ता हुआ वहां आता है। उसे इस तरह आता देख नीलम और सुमन अपने जासूसी का काम वहीं पर स्टॉप कर वहां आ जाती है। कुणाल के फेस पर लंबी वाली स्माइल देख सब सोच ही रहे थी कि वो बोलना स्टार्ट कर देता है। हमारी 15 दिन के हॉलिडे की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। पूरी टीम 15 दिन साथ छुट्टियां मना सकते हैं। यह बात सुनते ही सभी खुशी से डांस करने लगते हैं। कुणाल इस ग्रुप का लीडर था, पर अब वो सबका बेस्ट बडी भी बन चुका था। अब हमें अपना वर्क कंप्लीट करना चाहिए। कल लंच टाइम में मिलते हैं। सभी अच्छी सी लोकेशन सोच लो। कल शाम तक सारी प्लानिंग कंप्लीट कर लेंगे। कुणाल की बात पर सभी हाँ में सर हिलाकर सभी अपने अपने वर्क में फिर से बिजी हो जाते हैं। अगले दिन सभी ऑफिस में ब्रेक टाइम पर वापस कैंटीन में मिलते हैं। आज का ही दिन बचा है हमारे पास। कल से हमारा हॉलिडे स्टार्ट हो रहा था। अब तक कोई प्लेस डिसाइड नहीं हुआ था कि कहां जाना है घूमने। हम अब भी प्लेस की डिबेट में अटके हैं। हाँ नितिन, तू सही बोल रहा है। सोचो सभी। सब सोच ही रहे थे, तभी कुणाल फिर से बोल पड़ता है, क्यों ना मेरे गांव चला जाए। वहां हमारा पुश्तैनी बंगला है। पुश्तैनी बंगला सुनते ही सभी को यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगा। इसके पहले उनमें से किसी ने भी हवेली नहीं देखी थी। सभी के फेस पर हवेली के बारे में और जानने का एक्सप्रेशन देख कुणाल अपनी बात कंटिन्यू करता है। गांव में हमारा एक पुश्तैनी बंगला है जो गांव से बाहर है। वहां कोई नहीं रहता। मेरी फैमिली में जो भी गांव जाता है वो सब बंगले में नहीं, गांव में बने घर में रहते हैं। ये सारी बातें सभी को किसी हॉरर मूवी की तरह लगने लगी थीं, जिसे सुनते हुए वह सभी जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहते थे। कुणाल के गांव जाना है, इस बात पर सब एग्री होते हैं। ऑफिस टाइम खत्म होने तक अपना अपना वर्क कंप्लीट कर सभी घर निकल जाते हैं। शाम को सभी ने अपने अपने घर पर से कुणाल के गांव जा रहे हैं यह बता दिया था। कुणाल सभी में फाइनेंशियली काफी आगे था। सभी के रहने और खाने पीने का अरेंजमेंट भी वही करने वाला था। इस वजह से सभी को घर पर इजीली परमिशन मिल गई। अगली सुबह सभी कुणाल के गांव सोहनपुर के लिए निकल पड़ते हैं। कुणाल की मंगेतर थी नीलम और नितिन की गर्लफ्रेंड थी सुमन। इस जर्नी में इन दोनों कपल्स को भी काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलने वाला था। बहुत सारी मस्ती और बातों बातों में वह सब गांव की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शाम होते होते वह सब गांव का बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे। वहां का माहौल, हवा और वातावरण सब कुछ बिल्कुल ही साफ और बहुत ही अच्छा था। शहर से बिल्कुल अलग। सभी आसपास की हरियाली देख खुश हो रहे थे। नितिन फोटोग्राफी में बिजी था। हे गाइस, वो देखो वो बंगला। कुणाल ड्राइविंग रोककर गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है, एक लंबी सी सांस लेते हुए। हाँ, यही है मेरा पुश्तैनी बंगला। कुणाल, ये बंगला कितना बड़ा और आलीशान है। इसे देखकर प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है कि इतना सुंदर बंगला खंडर कैसे बन गया। हाँ सुमन, हैरान तो मैं भी हूं। पेड़ों की टहनियों और पत्तों को देखो। ऐसा लग रहा है जैसे यह सब इस बंगले को सजाए हुए हैं। जहां तक मुझे याद है, मैंने कभी भी घर पर इस बंगले में कोई रहा हो यह नहीं सुना। काफी सालों से खाली और देखरेख न होने की वजह से यह आलीशान बंगला अब खंडहर बन चुका है। कुणाल, यह खंडहर होकर भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। हर तरफ छाई हरियाली उसे इतना सुंदर बना रही है कि कोई भी इसकी तरफ खींचा चला जाए। सब वहां पहुंच तो गए थे, पर कुणाल के पापा की एक शर्त भी थी। सभी जितने दिन चाहे उतने दिन गांव में रहे, घूमे फिरे, लेकिन हवेली की तरफ नहीं जाएंगे और ना ही चोरी से वहां कदम रखने की कोशिश करेंगे। ऐसी वार्निंग भी मिली थी। वार्निंग के बावजूद भी कुणाल और उसके दोस्त चोरी से बंगले में कदम रखने की कोशिश जरूर करेंगे। कोई उनकी शर्त ना तोड़ पाए, इसलिए कुणाल के पापा ने पहले ही अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए वहां बुलवा लिया था। गाइस, जब तक वह सब गांव में है तब तक बुआ हमारा ख्याल रखने के लिए हमारे साथ रुकेगी। बुआ के सामने कोई भी बंगले के बारे में गलती से भी जिक्र नहीं करेगा। यह मेरा ऑर्डर समझो या इंस्ट्रक्शन। कुणाल ने सभी को बुआ के सामने किस टॉपिक पर साइलेंट रहना है यह पहले ही बता दिया था।
लेकिन सभी इतने आज्ञाकारी भी नहीं थे कि सारी बातें मान लें या वार्निंग से डरे। कोई भी बंगले की तरफ नहीं जाएगा, यह कुणाल के पापा का ऑर्डर था, जिससे अब छुपकर ही सही उस बंगले में सभी जाना चाहते थे। क्या राज है उस बंगले का? अब बिना पता किए उनमें से कोई भी शांत नहीं बैठने वाला था। गांव में पहुंचते के बाद सभी ने फ्रेश होकर थोड़ा आराम किया। रात में बातों बातों के सिलसिले के साथ खाना खत्म करते ही सफर की थकान की वजह से सभी जल्द ही सोने के लिए चले गए। कुणाल के पापा किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन सभी की देख रेख के लिए अपनी बड़ी बहन को बुला लिया था। उनकी मौजूदगी में बंगले तक पहुंचना नामुमकिन था। बुआ या उनकी पहरेदारी में तैनात लोगों से छिपते हुए चोरी छिपे वह सब उस हवेली जाएंगे। यही प्लान आगे चलकर कुणाल के लिए अनचाही मौत का एहसास और बाकी सबकी रूह कांप जाए, इस तरह के खौफ का मंजर बनने वाला था। आधी रात होते ही सभी नींद के आगोश में सो चुके थे। कुणाल और उसके दोस्त प्लान के मुताबिक बहुत ही सावधानी से बंगले की तरफ निकल पड़ते हैं। दिन में गांव जितना ही खूबसूरत था, वहीं रात में हर तरफ फैले अंधेरे में उतना ही डरावना। जरा से आते हवा के झोंके उस अंधेरे में किसी की मौजूदगी का एहसास दिलवाने लगते। काली अंधेरी रात में हर तरह खामोशी का सन्नाटा। बांस के पेड़ जब आपस में टकराते तो और भी भयानक लगते। उनसे आती आवाजों से ऐसा लगता जैसे वो हवेली के तरफ बढ़ते हुए लोगों की तरफ ही बढ़ रहे हों। ये व्यू और आवाजें कितनी डरावनी है ना, हॉरर मूवी की तरह, जैसे ये हमें चेतावनी देने की कोशिश कर रही हों। हमें सुबह ही हवेली चलना चाहिए, ये हम सब के लिए खतरनाक हो सकता है। नीलम को डरता देख कुणाल उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं हूं ना, हम सब सेफ हैं। मॉर्निंग में सबसे छुपते हुए भी हमारा यहां आना इम्पॉसिबल है। वैसे भी थोड़ी देर में हम हवेली तक पहुंच जाएंगे। डर के साथ सभी बहुत ही एक्साइटेड थे, हर खतरे से बिल्कुल अनजान, और यह सोचना कि यह सब एक अच्छा एडवेंचर, यह बात बिल्कुल ही गलत साबित होने वाली थी। जो डर और दहशत के उस मंजर को वह सब पूरी रात देखने वाले थे, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। थोड़ी ही देर में सभी बंगले के पास पहुंच चुके थे। रात के लगभग 2 बज चुके थे। बादल पूरी तरह छट चुके थे। अमावस का आधा चांद जो कुछ देर पहले बादलों में छुपा था, बादल छटते ही आसमान में साफ साफ दिखाई देने लगा था। चांद की रोशनी में बंगले के ऊपर बैठा उल्लू भी किसी दैत्य की तरह लग रहा था। उन सभी को वहां देख वह उल्लू जोर जोर से आवाज करने लगता है, कुणाल, ये उल्लू ऐसा लग रहा है जैसे हमारा ही इंतजार कर रहा था और अब यह किसी को मैसेज दे रहा हो। शिकार आ चुके हैं, अब होगा बंगले में शिकार। कहते हुए नितिन जोर जोर से हंसने लगता है। उसके इस मजाक पर कोई नहीं हंसता, बल्कि सभी की गुस्से से लाल हुई आंखें उसे ही देख रही थीं। सभी के एक्सप्रेशन को देख नितिन समझ जाता है कि उसने गलत टाइम पर जोक मारा है। अब उसका चुप रहना ही ठीक है। कुणाल आगे और सभी उसके पीछे चलते हुए उस बंगले के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। नितिन दरवाजे पर टॉर्च मारता है। दरवाजे पर एक बहुत ही बड़ा ताला लटका हुआ था, जिसे देखकर वह सब समझ गए थे कि इसे तोड़ पाना मुश्किल है। हमें अंदर जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इस ताले को तोड़ना मुश्किल है और चांस यह भी है कि अगर ज्यादा आवाज की तो गांव वाले यहां आ सकते हैं। इसलिए अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। कोई खिड़की जो खुली हुई हो, या मेरे अंदाजे से किसी खिड़की का कांच टूटा हो, ऐसा रास्ता जिससे हम बहुत ही आसानी से हवेली के अंदर इंटर हो जाएंगे। हर तरफ टॉर्च के उजाले से रियांश हवेली के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ने लगता है। सभी उसके पीछे चलने लगते हैं। मिल गया, इस खिड़की का कांच टूटा हुआ है। सुमन आगे बढ़कर टूटी हुई खिड़की में हाथ डालकर खिड़की खोल देती है। थोड़ी ही देर में एक एक करके सभी बंगले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बहुत सालों से यहां कोई नहीं रहता था, इस वजह से हर जगह मकड़ी के जाले, धूल और गंदगी थी। मकड़ी के जालों और धूल की वजह से कभी आलीशान और सबसे खूबसूरत रहा बंगला आज पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका था। बंगले के अंदर दाखिल होते ही सभी की बेचैनी और बढ़ने लगती है। क्या राज है इस बंगले का? क्यों इसे बंद करना पड़ा? इस तरह के कई सवाल जिनके जवाब ढूंढने के लिए सभी अलग अलग होकर उस भूतिया बंगले में घूमने लगते हैं। टॉर्च ने भी कुछ देर में जवाब दे दिया। अब हर तरफ अंधेरा तो था, लेकिन अंदर लगे कांच के झरोखों के बीच से चांद की हल्की हल्की रोशनी से वहां पूरी तरह अंधेरा नहीं था। उस हल्की रोशनी के सहारे सभी आगे बढ़ रहे थे।
सभी के लिए यह एक एडवेंचर गेम की तरह था, जैसे कोई एडवेंचर ट्रिप हो। सभी ने अलग अलग होकर ढूंढने का डिसीजन लिया, जिसमें कुणाल और नितिन अलग होकर हर कमरा देखने लगते हैं और रियांश के पीछे सुमन और नीलम चल रही थीं। चलते हुए कुणाल के बढ़ते कदम एक कमरे के पास पहुंचते ही रुक जाते हैं। उस कमरे में काफी रोशनी थी, जिसे देखकर कुणाल को बहुत ही अजीब लगता है। यहां तो हर तरफ जाले और धूल, लाइट कनेक्शन भी नहीं है। फिर इस कमरे में रोशनी कैसे? जब यहां कोई रहता नहीं तो यह कमरा बाकी कमरों से इतना साफ कैसे है? कहीं चोर तो नहीं रहते यहां? कमरे से आ रही रोशनी कुणाल को और भी बेचैन कर रही थी। कुछ देर सोचने के बाद कुणाल उस कमरे में दाखिल हो जाता है। कमरे के अंदर का नजारा देख कुणाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बेहद ही खूबसूरत सा वह कमरा अपने समय की आलीशानता की गवाही दे रहा था। कमरे की साज सजावट से ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी नव दंपत्ति जोड़े के लिए सजाया गया हो। कमरे में चारों तरफ देखते हुए कुणाल की नजर उस सेज पर दुल्हन के जोड़े में लंबे घूंघट में बैठी औरत पर पड़ती है। कौन है ये दुल्हन? क्या चल रहा है? कुछ पल सोचने के बाद कुणाल उस दुल्हन की तरफ उसके पास पहुंच जाता है। कौन है आप? ये बंगला मेरा है। आप यहां कैसे आई? कुछ देर उस बेजान सा पुतला बनी दुल्हन में किसी भी तरह की कोई आहट नहीं होती। उस दुल्हन को इस तरह बेजान सा पुतला बना देख हिम्मत कर कुणाल दुल्हन का घूंघट उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था कि उसे एक अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। कुणाल, तू इस कमरे में क्या कर रहा है? वो दुल्हन यार, कहते हुए कुणाल दुल्हन की तरफ फिर से मुड़ता है। लेकिन इस बार का मंजर देख कुणाल के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। आलीशान खूबसूरत सा वह कमरा जले हुए कमरे में तब्दील हो चुका था। हर तरफ जाले और राख। सामने बैठी वह दुल्हन भी गायब हो चुकी थी। कुणाल के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। नितिन समझ नहीं पा रहा था कि कुणाल को क्या हुआ है। यहां क्या कर रहे हो कुणाल? नितिन, यह कमरा पहले ऐसा नहीं था। यहां लाइट थी। कमरा पूरी तरह डेकोरेटेड था और सामने बड़ा सा बेड था, जिस पर घूंघट में एक औरत बैठी थी। तेरी आवाज पर मैं पीछे पलटा और यह कमरा खंडहर बन गया। सब कुछ गायब। कुणाल की ऐसी अविश्वसनीय बातें सुन नितिन को यह एहसास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। कुणाल मेंटली काफी स्ट्रांग हैं, फिर हेलुसिएशन होना, वो भी कुणाल को। उस समय कुणाल की बात को अवॉइड करना ही नितिन को ठीक लगा। कुणाल चल, आई थिंक हम सबके लिए यहां रुकना अब डेंजरस हो सकता है। सबको ढूंढकर जल्द से जल्द यहां निकलना चाहिए। नितिन की इस बात पर सहमत होते हुए वह दोनों उस कमरे से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रियांश के पीछे चलते हुए नीलम ऊपरी मंजिल के कमरों तक पहुंच गई थीं। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वह इस बात को बिल्कुल भूल गए थे कि सुमन कहीं खो गई हैं। इस बात का एहसास उन दोनों को तब हुआ जब रियांश अचानक पीछे मुड़ा, जहां उसे सिर्फ नीलम ही दिखाई दी। सुमन कहां है? नीलम भी हैरान थी। इतने देर में उसे भी पता नहीं चला कि सुमन उनके साथ नहीं है। दूसरी तरफ सुमन किचन वाले हिस्से में स्थित हॉल की तरफ पहुंच चुकी थीं, जहां बड़ा सा डाइनिंग टेबल था। वहीं एक टेबल पर वह बैठ गई। सब में से कोई तो मिल जाएगा सोचकर उसने वहीं रुकना ठीक समझा। थोड़े ही देर में सुमन को एहसास होने लगा जैसे किसी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए हैं। अपने पैरों पर तेज होती पकड़ का अंदाजा कुछ ही पलों में बिल्कुल सही निकला। टेबल के नीचे झांकते ही एक पल के लिए सुमन की सांसें ही मानो अटक गई हों। टेबल के नीचे दो हाथ जो पूरी तरह जल चुके थे, हाथों में बड़े बड़े छाले। वह हाथ जो बिना डेड बॉडी के उसका पैर पकड़े हुए है। अब सुमन पूरी तरह डर चुकी थी। ऐसे किसी मंजर की बिल्कुल कल्पना नहीं की थी उसने। वहां से भागने के लिए जैसे ही वह अपना सर डाइनिंग टेबल से अंदर से बाहर निकालते ही सामने का मंजर देखते ही वह इतना जोर से चिल्लाई। सुमन की चीख सुनते ही सब बुरी तरह डर गए और उसे ढूंढने लगे। पूरी तरह दुल्हन के लिबास में सजी औरत बिल्कुल उसके सामने बैठी थी, जिसके शरीर पर दोनों हाथ नहीं थे। सुमन को समझने में देर नहीं लगी कि इस दुल्हन के कटे हुए हाथों ने ही उसके पैर पकड़े हैं। वह दहशत का माहौल इस कदर होता जा रहा था कि कोई समझ नहीं पा रहा था वहां क्या हो रहा है। हवेली में चांद की हल्की रोशनी इतनी आ चुकी थी कि सब साफ साफ दिखाई देने लगा था। उस दुल्हन का एक तरफ का चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। आंखें बिल्कुल सफेद, जिसमें किसी तरह का कोई बिंदु नहीं था। बड़े बड़े बाल और लंबे लंबे नाखून। शरीर पूरी तरह से जल चुका था।
हर तरफ उसके शरीर से गिरते कीड़े मकोड़े और शरीर पूरी तरह जलकर सड़ चुका था, जिससे आती बदबू असहनीय थी। पलक झपकते ही वो हवा में उड़ने लगती है। सुमन लगभग बेहोश होकर गिरने वाली ही थी। तब तक कुणाल, रियांश और नीलम वहां पहुंच जाते हैं। सुमन को कुछ देर में होश आने पर सभी को अपने पास पाती हैं। आसपास उसे वह दुल्हन नहीं दिखाई देती है। डर की वजह से सुमन का शरीर आग की तरह तप रहा था। सुमन सबको देखकर रोने लगती है। जैसे वो लोग नहीं आते तो शायद सुमन अब तक जिंदा ना होती। कुछ देर रोने के बाद खुद को संभालते हुए सुमन अपने साथ हुआ वाकया सबको बताती है। उसने सब कुछ बता दिया। सुमन की बातें सुनते ही कुणाल को वह कमरे में हुई घटना याद आ जाती है और वह सबको सेज पर बैठी दुल्हन के बारे में बताता है। अब सभी समझ चुके थे कि इस बंगले की कुछ कहानी है। कोई ऐसा राज है जिस वजह से इस बंगले को ऐसे बंद रखा गया है। सभी का अटेंशन सुमन की तरफ था, जिसमें वह नोटिस नहीं कर पाए कि अब नितिन भी गायब हैं। सब वहां से अब सब भागना चाहते थे, लेकिन नितिन को ढूंढना भी जरूरी था। आज शायद सभी के लिए यह रात आखिरी रात साबित होने वाली थी। मौत हर पल वार करने के लिए तैयार बैठी थी। यह बात सभी समझ चुके थे। सुमन और नीलम, अभी डरने का वक्त नहीं है। हम सब यहां साथ आए हैं तो यहां से बाहर भी साथ ही निकलेंगे। मरना होगा तो सब साथ ही मरेंगे, लेकिन डरपोक बनकर नितिन को यहां छोड़कर नहीं भागेंगे। कुणाल की हां में हां मिलाते हुए सुमन और नीलम भी कुणाल के साथ रियांश और नितिन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ नितिन किसी के बुलाने की आवाज की तरफ आगे बढ़ रहा था। आवाज बंद होते ही उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां दुल्हन के जोड़े में एक औरत थी। वह 2 बार वार करने में असफल रही थी। वह नितिन की ओर बढ़कर उसे गले से लगा लेती है। उसके गले लगाते ही नितिन सब कुछ जैसे भूल जाता है। कुछ पल के लिए नितिन भी उसके प्यार में डूब सा जाता है। जैसे ही नितिन उसे गले से हटाकर देखने की कोशिश करता है तो उसे सुमन की याद आ जाती है, लेकिन जिसने उसे गले लगाया था वह सुमन नहीं थी। एक जली हुई दुल्हन जो बहुत ही बदसूरत, जिसके लंबे लंबे नाखून। नितिन समझ चुका था कि वह पूरी तरह फंस चुका है। यह चुड़ैल है जो कुछ ही देर में उसे मार देगी। चुड़ैल ने अपने नाखून नितिन के गले पर जोर से ढसाना शुरू कर दिया। दर्द की वजह से नितिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नितिन की आवाज सुनकर सभी आवाज के पीछे दौड़ने लगते हैं। वह नितिन को मार पाती उसके पहले सभी नितिन के पास पहुंच जाते हैं। इस बार दुल्हन के जोड़े में उस चुड़ैल को सभी ने साथ देखा था। कुणाल को देखते ही वो हवा में उड़ने लगती है। तुम्हारा ही इंतजार था कुणाल। चुड़ैल की यह बात सुनते ही सभी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन घूम फिरकर जहां से भागना शुरू किया था वहीं आ जा रहे थे। किसी को वह खुली खिड़की नहीं मिल रही थी जहां से सभी यहां अंदर आए थे, और ना ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। अब कुणाल को समझ आ गया क्यों पापा ने उन सबको बंगले में जाने से मना किया था, क्योंकि वहां सबकी जान को खतरा था। मौत सामने थी और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हवेली की हर चीज जिंदा हो गई हो ऐसा लग रहा था। पहले से भी और भी डरावनी लगने लगी थी हवेली अंदर से। वह चुड़ैल कुणाल को पाना चाहती थी। उसे देखकर लग रहा था यह अपनी शादी वाली रात ही मरी हो। उसने कुणाल की तरफ इशारा किया और कहने लगी, मुझे तेरा ही इंतजार था। यह दूसरी बार था जब उस दुल्हन यानी चुड़ैल ने यह कहा। तेरे बड़ों की गलतियों की सजा तो तुझे मिलेगी ही। तभी जमीन में से अचानक ही कांटे के पौधे बाहर आने लगे, जो कुणाल के अलावा सभी को जकड़ लिया था। हिम्मत करते हुए कुणाल उस चुड़ैल से पूछता है, कौन हो तुम और क्या चाहती हो हमसे? कुणाल की यह बातें सुन वह जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी ऐसी जैसे वीराने में किसी जानवर की, जिसे सुनकर कोई भी डर जाए। सभी उन कांटे वाले पेड़ों में और भी जकड़ते जा रहे थे, जैसे कोई मिट्टी का दलदल हो जिसमें सभी तेजी से ढसने लगे थे। कुणाल खुद को समझाता है और कुछ पल के लिए सोचने लगता है, अगर यह मेरा इंतजार कर रही है तो इसने मुझे अब तक पकड़ा क्यों नहीं? क्यों ये मेरे दोस्तों पर ही हमला कर रही है? कुछ तो है जो इसे मेरे पास नहीं आने दे रहा है। लेकिन क्या? कुणाल के हाथ अचानक की उसके गले में मौजूद रुद्राक्ष पर पड़ते हैं। यह रुद्राक्ष, हां, यही मेरी रक्षा कर रहा है। कुणाल बिल्कुल अनजान बनते हुए दुल्हन यानी उस चुड़ैल से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? तुम चाहिए हो, तुम्हें मारकर अपना पति बनाऊंगी।
चुड़ैल की इस मांग पर कोई रास्ता न सूझता देख कुणाल इस शर्त पर हामी भरता है कि वो उसके दोस्तों को जिंदा और सही सलामत जाने देगी। लेकिन उसके पहले वह उन सबको इस हवेली का राज और वो कौन है पूरी कहानी बताएगी। मेरा नाम सीमा है, मैं तुम्हारे बड़े पापा की पहली पत्नी थी। यह सुनते ही कुणाल पूछ पड़ता है, तुम बड़े पापा की पत्नी कैसे? जो उनके साथ हैं वो कौन है फिर? इतना सुनते ही वह चुड़ैल हवा में उड़ते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। प्रेमिका है वो उसकी, मुझे दुल्हन बनाकर शादी करके लाए, पर शादी वाली रात छोड़ गया वो मुझे, भाग गया अपनी प्रेमिका के साथ। इतना सुनते ही कुणाल फिर सवाल पूछता है, क्या हुआ था आपके साथ? कैसे मौत हुई आपकी? इतना सुनते ही वो चुड़ैल एक बार फिर से जोर से चिल्लाई, खामोश, तू मुझसे सवाल करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? हकीकत सुन सकता है तू, सुनेगा अपने घर वालों के काले कारनामे। सुन, उस रात उनके जाने के बाद तेरे पापा और सब ने मुझे गुनहगार बना दिया। उनके भाई के जाने की वजह मुझे बना दिया गया। सभी ने मिलकर मुझे कमरे में बंद कर दिया। उस रात जोर से आंधी तूफान आया और लालटेन के गिरने से घर में आग लग गई। मैं रोती रही, चीखती रही, पर किसी ने मेरे कमरे का ताला नहीं खोला। मुझे जिंदा जलता छोड़ भाग गए सब। मैं इस तरह से जलकर मर गई, पर इसका बदला अब लूंगी मैं। बड़ी ही मुश्किल से उस घर का कोई सदस्य मिला है, तुझे तो मैं मारकर अपना बना लूंगी। कहते हुए चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। देखते ही देखते वो भयानक हवेली पहले की तरह आलीशान महल में तब्दील हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुणाल की बड़ी बुआ सारे बच्चे अच्छे से सोए हैं या नहीं देखने के लिए एक बार उन सब के कमरे में जाती हैं। वहां किसी को न पाकर उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि कुणाल और सब बंगले की तरफ गए हैं। उन सब की जान को खतरा है। बुआ जी देर न करते हुए घर में उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद सभी लोगों को और गांव वालों को एकत्रित कर उन्हें सारी बात बताती हैं। बिना देर किए अब सभी लोग बंगले की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हवेली में शादी का मंडप भी बन जाता है। तेरी मंगेतर है ना नीलम, बेचारी तेरा होने वाला पति, बस कुछ ही देर में मेरा हो जाएगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी। कैसा प्यार है तुम दोनों का। और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। पर कुणाल की शर्त के अनुसार उसने सभी को उन कांटे वाले पौधों से आजाद किया और दलदल से भी। वहां कुणाल की बुआ जी पंडित और गांव वालों के साथ हवेली पहुंच चुकी थीं। हिम्मत करके नीलम कुणाल के गले जा लगती है। कुणाल, हम साथ जिएंगे और साथ साथ ही इस दुनिया से जाएंगे। यह सुनते ही वो चुड़ैल गुस्से से तिलमिला उठी, पहले से भी ज्यादा डरावनी। इस बार सीधा वार नीलम पर किया, जिस वजह से नीलम के सर में बहुत चोट आती है। नीलम के बाद वह किसी पर हमला कर पाती, उसके पहले ही हवेली का दरवाजा खुल चुका था। मंत्रों की आवाज हवेली में गूंजने लगी थी। वो आलीशान बंगला एक वीरान खंडहर में तब्दील हो चुका था। मंत्रों के आगे वह चुड़ैल काफी कमजोर हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें उस हवेली में दाखिल हो रही थीं, जिस वजह से वह पहले से काफी कमजोर हो चुकी थीं। पंडित जी ने मंत्रों से उस चुड़ैल यानी दुल्हन को कुछ ही देर में कैद कर लिया। यह घटना सभी को एक सबक सिखाया। भूतिया बंगले से बाहर निकलते ही कुणाल और सभी ने राहत भरी एक लंबी सांस ली। आज सभी की जान बस जाते जाते बची थी। सुबह होते ही इस हवेली में पूजा पाठ और बड़ा हवन हुआ। उस चुड़ैल जिसके साथ इतना सब गलत हुआ था, उसे मुक्ति दिलाई जा चुकी थी। वो बंगला अब उस दुल्हन के भूत से मुक्त हो चुका था। फिर भी वहां ताला मार के नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद छुट्टी खत्म करके सभी अपने अपने घर वापस आ गए। नीलम को सर पर जोर से चोट लगने से भूलने की बीमारी हो गई थी, पर कुणाल नीलम से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे उसकी ये प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं होती थी। इस हादसे के बाद उनमें से कोई भी गांव नहीं गया आज तक, और आज भी उस घटना के बारे में सोचकर सभी की रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आपकी राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अलविदा।